हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आज के इस क्लास में जो है क्लास 10 बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इस टॉपिक को आज हम बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अधिकतर बच्चा को ये समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करें हैं कि एक अलग से एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, बुक से हट कर लेंगे, बेसिक क्वेश्चन, जहां आपको समझाएंगे और ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आप भाग बनाते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसी को समझना मेन यही है। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब होता क्या है, देखते हैं। अगर एक्चुअल में आप 5 से अगर 17 को भाग करते हैं, देखिएगा 5 से अगर आप 17 को भाग करिएगा क्या आएगा, 5 तिया 15 आएगा, 5 तिया 15, 7 में 5 जाएगा 2। यहाँ पर जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और ये a बराबर बी क्यू प्लस आर आया कहाँ से, a बराबर बी क्यू प्लस आर ये आया कहाँ से। जैसे आप जब भाग किए हैं तो बीच वाले को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, और ये डिवाइजर है और ये क्वोशिएंट है, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए, ये जो a है, a एक्चुअल में होता क्या, ये होता है डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड है। और ये जो b है, b होता है डिवाइजर। b क्या होता है, जिससे हम भाग करते हैं, जिसको भाग करते हैं वो होता है a, और जिस नंबर से भाग देते हैं वो होता है b। और जितना बार भाग लगा, अगर 5 से 17 को भाग किए हैं, 5 से 17 को भाग किए हैं तो 5 या 15 3 बार आया, यही 3 होता है q। यही 3 क्या है, q है। और ये जो r है, r का मतलब होता है शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल या रिमाइंडर। तो शेषफल कितना है, 2 है। यही r क्या होगा, r होगा 2। अगर इसी चीज को देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, a के जगह पे 17 लिखेंगे, 17 बराबर बी क्यू। बी क्या है, जिससे हम भाग देते हैं वो b है, और जिसको भाग देते हैं वो क्या है, a है, उसको a मानते हैं। तो 17 बराबर बी क्यू, b है 5, q क्या है, q है 3, और जो शेषफल हमारा आया है जिसको रिमाइंडर कह रहे हैं वो है प्लस में, देखिए प्लस में 2। अगर इसी चीज को आप समझ गए, यही चीज अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। देखिए इससे हमको क्या निकलना है, इसका यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हमको एचसीएफ निकलना है। क्या निकलना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ निकलना है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि पहले आप जो है भाग विधि से आपको एचसीएफ निकाल लेना है। क्या करना है, भाग विधि से क्या करना है, एचसीएफ आपको निकाल लेना है। चलिए हम भाग विधि से पहले एचसीएफ निकालते हैं। चलिए पहले हम इसका ही एचसीएफ निकालते हैं। अगर 5 और 17 का एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा, देखिए 5 से हम 17 को भाग करेंगे, 5 या 15, 5 या 15 आएगा, नीचे कितना आएगा, 5 या 15, 7 में 5 जाएगा 2, 1। फिर ये 2 से क्या करना, देखिए फिर इस 2 से इस 5 को भाग करना है, फिर इस 2 से इस 5 को भाग करना है, 2 दूना 4, फिर घट के कितना आएगा, 1 आएगा। अब फिर जो 1 बचा हुआ तब तक भाग करते रहेंगे जब तक हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आ जाए। फिर इस 1 से क्या करना है, फिर इस 2 को भाग करना है। तो 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, 2 बार घटाएंगे, घट गया। आप देखिए इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिखना है, इसी चीज को हमें क्या करना है, इसके फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारे बुक में जो है डायरेक्टली इस तरीके से एचसीएफ नहीं निकालना है। क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ हमें निकालना है। तो अब इसका यूज करके हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिएगा इधर आप लिखिए। अब इसको हम साफ करते हैं, पहले इसको लिखिए आप। देखिए इसी चीज को आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्या बताएं, जिस नंबर को भाग देते हैं उसको लिखना a। तो a बराबर यहाँ पे क्या, a बराबर 17 है, और b बराबर क्या है, जिससे भाग देते हैं, तो भाग किससे दिए हैं, 5 से दिए हैं, तो b बराबर है 5, ठीक है। अब देखिएगा, तो सबसे पहले क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में हमारा होना चाहिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में होना चाहिए। हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्म में हमको लिखना है, इसी फॉर्म में लाना। तो इस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ भाग किए हैं 5, 17 और 3, तो देखो जो बड़ा नंबर है 17 इसको भाग दिए वो होता है a। तो 17 बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुना q, क्या बताए थे, ये है q, जितना बार भाग लगा वो क्या होगा, q होगा, 5 गुना 3। और नीचे कितने, देखो पहली बार जब भाग लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक समझिए, जब पहली बार भाग लगाए हैं तो रिमाइंडर शेषफल कितना आया था, 2 आया था, तो ये 2 जाएगा प्लस में 2 यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ r जो है 0 के बराबर नहीं है, तब तक भाग करना है, तब तक ऐसे लिखना जब तक r हमारा ये जो वैल्यू है जो यहाँ पे r की जगह पे ये जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक हमें क्या करना है, इस तरीके से लिखना, इस फॉर्म में हमको लिखना है। देखिए अब ये हो गया, अब आगे क्या लिखना है, आगे देखिए अब इस नंबर के लिए देखिए, यहाँ के लिए देखिए अब यहाँ पे जो है
फिर क्या किए थे हम, इस 5 को जो है 2 से भाग किए, तो अब यहाँ जो 2 है और ये 5 है, यहाँ पे ए का काम कर दिया 5, यहाँ पे ए का काम कौन करेगा, 5 करेगा, यहाँ पे ए का काम 5 और बी का काम कौन करेगा, 2 और क्यू का काम भी 2 करेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर 2 गुना 2, रिमाइंडर कितना है, 1 है। अब देखिए यहाँ पर भी आर जो है 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, अब इस वाले नीचे देखिएगा, अब यहाँ पे जो है ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है 2, ए का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 बराबर, देखिए यहाँ पे बी का काम कौन किया, 1 किया, क्योंकि 1 है यहाँ पे, 1 से भाग दिए 2 को हम, जब 1 से भाग दिए 2 बार में लगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 गुना 2, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या, देखिए 2 में 2 गया 0, मतलब कुछ नहीं, तो रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0। तो जैसे रिमाइंडर बराबर 0 आएगा, हम बोल सकते हैं 5 और 17 का एचसीएफ जो है कितना आया। देखिए किस नंबर से पूरा पूरी भाग लगा, 1 से भाग लगा, किससे भाग लगा, 1 से भाग लगा, तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जिस नंबर से पूरा पूरी भाग लगता है वही होता है हमारा एचसीएफ, क्या होता है, वही होता है हमारा एचसीएफ। तो हम एचसीएफ बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर 1, एचसीएफ बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। अब एक चीज और जोड़ सकते हैं यहाँ पे इससे पहले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा वहाँ पे आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। इसके बाद आप ए बराबर ये लिखिएगा, बी बराबर ये, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में आपको लाना है। जो बड़ा नंबर होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको बी मानेंगे, ठीक है। भाग करना है, जैसे आप सिंपली भाग करके एचसीएफ निकालते हैं, इस फॉर्म में आप निकाल लीजिएगा। इसको रफ में निकालना है, जैसे आप जहाँ पे सॉल्व करिएगा वहाँ पे साइड में पेज में यहाँ पे रफ लिख के, आप रफ लिख के इस वाले एचसीएफ को देखिए, भाग विधि से एचसीएफ आपको यहाँ पे निकाल लेना है, और इसी को देखते हुए आपको यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। इसको लिखिए, इसके बाद हम आपके बुक का पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं। इसके बाद आपके बुक का जो पहला क्वेश्चन है, जब इसको हम समझाएंगे तो ये कंसेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए आप क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। लिखना क्या पे हल करना है, हम जानते हैं कि 200, देखिए 135 जो है, 135 छोटा है 225 से, जो नंबर बड़ा होता है उसके और क्या करना है, इस मुंह को ऐसे खोल के रखना है, ठीक है। 135 जो है क्या छोटा है 225 से, तो हम ए बराबर बोल सकते हैं 225 और बी बराबर बोल सकते हैं 135। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बताए थे कि ए क्या होता है, जिस नंबर को हमें भाग देना वो होता है ए, और जिस नंबर से भाग देते हैं बी, भाग करने के बाद जो हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं, क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, वो होता है क्यू, और रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में लाना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में हमें लाना है। अब इस फॉर्म में हम लाएंगे कैसे, इस फॉर्म में हम लाएंगे कैसे, सिंपली करना क्या है कि भाग करके, देखिए सिंपली इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलना, भाग विधि से। ये आप कहाँ निकलिएगा, रफ में, एक साइड में रफ में आप इसका भाग विधि से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। अगर 135 से आप 225 को भाग करिएगा तो एक बार लगेगा, 135 से कम 135 घटाइएगा आप 0, 5 में 3 क्या 9, कितना आया 90। अब फिर क्या करना है कि अब इस 90 से 135 को भाग करना है। क्या करना है, देखिए पहला केस तो आपका यहाँ तक आ गया। पहला केस देखिए, फिर पहले क्या लिखेंगे, 225, क्या लिखेंगे यहाँ पे 225 बराबर एक बी क्या है, ए बराबर बी क्यू, तो बी क्या है 135 इंटू क्यू कितना आया 1, रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया 90, जो नीचे बचा हुआ है वो रिमाइंडर यहाँ आया। तो ये क्या यहाँ पे आर 0 है, आर नॉट इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं है। अब सेकंड केस में क्या है कि ये जो 135 है जिससे हम भाग दिए, अब इसको भाग करना है जो रिमाइंडर जो शेषफल बचा है 90 से। जब 90 से आप 135 को भाग करिएगा तो कितना आएगा, 90 कम 90, यहाँ आएगा 45, कितना है 45। अब देखिए यहाँ आप इस वाले में क्या लिखेंगे, इस वाले में देखिए ए का काम 135 और बी का काम 90 और जो रिमाइंडर है आर का काम शेषफल का काम 45 कर रहा है। तो इस फॉर्म में हम क्या इस जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ देखिएगा 135 बराबर क्या होगा 90 इंटू 1 प्लस में 45। क्या यहाँ भी रिमाइंडर 0 है, यहाँ भी आर नोट इक्वल टू
जीरो, आर जीरो के बराबर यहाँ भी नहीं है। जैसे ही आर जीरो के बराबर आ जाएगा हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है कि अब ये जो 45 है, इस 45 से क्या करना है, देखिए इसी जगह पे करिए, जगह कम है यहाँ पे, तो इसको हम इधर साइड कर लेते हैं। इसी 45 से क्या करेंगे, 90 को भाग करेंगे, तो 45 गुना 90 कितना, 2 बार में 90 आ गया। अब बताइए अब यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। अब इस वाले में देखिए ए का काम करेगा 90 और बी का काम करेगा 45 और क्यू का काम करेगा 2 भाग, क्या है, भागफल का। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे 90 कौन हो जाएगा, 90 हो जाएगा ए, और जिससे भाग दिए हैं वो बी, और भाग करने के बाद कितना है, 45 गुना 90, ये 2 है, ये हो जाएगा क्यू, प्लस में रिमाइंडर कितना, जीरो। जैसे आर बराबर जीरो, जैसे शेषफल जीरो आएगा, आर यहाँ पे क्या है, जीरो के बराबर हो गया, यहाँ पे जो है आर मतलब रिमाइंडर शेषफल जीरो के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी देखिए, इसको आप स्टेप वन चरण वन भी कर सकते हैं, 1, इसको 2, इसको 3, तो हम ये बोल सकते हैं चरण 1 2 3 से एचसीएफ 135 और 225 बराबर कितना, देखिए 45 से पूरा पूरी भाग लगा है, किससे पूरा पूरी भाग लगा, जिस नंबर से पूरा पूरी भाग लगता है जहां पे शेषफल जीरो आएगा वही हमारा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ हो गया ये 45। देखिए ये रामायण कथा आप नहीं भी लिखिएगा तब भी क्या होगा, तब भी आपका आंसर सही होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर इतना, और ये स्टेप वगैरह नहीं भी करिएगा तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी एचसीएफ आप लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो हम जानते हैं कि 196 जो है क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा पहले हल, क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। 196 जो है छोटा है 38,220 से, तो जो बड़ा होता है उसको हम लिखते हैं क्या, ए, तो ए बराबर लिखेंगे 38,220 और बी बराबर लिखेंगे 196। और फिर नीचे क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए अब क्या करना है, इतना तो आपके हर क्वेश्चन में आएगा, जब भी एचसीएफ निकालने बोले इतना तो आप हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। क्या करना है, इतना तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकाल लेना है भाग विधि से। क्या करना है, भाग विधि से आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना, यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना आपको आसान हो जाएगा। तो 196 और 38,220 का एचसीएफ आएगा कितना, देखिएगा 196 से क्या करेंगे, 38,220 को लगाएंगे, ठीक है, भाग लगाइए, कितना बार में आएगा ये, लगभग हाँ एक बार में आएगा, एक बार में आएगा 6 एकम 6, 9 एकम 9, फिर 1 एकम 1, घटाइए 12 में 6 जाएगा 6 आएगा, 12 में 6 जाएगा 6, 17 में 9 आ गया 8, 2 में 1 गया 1, यहाँ फिर 1 ये आ जाएगा, ये वाला 2, अब ये आ जाएगा 9 बार में, कितना बार में आएगा, 9 बार में आएगा, नचा के 54 के 4 बचा 5, बचा क्या 5, 9 में 81, 81 5, 86 के 6 बचा 8, 9 कम 9 9 8 17, 1764, 12 में 4 जाएगा, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 15 में 6 जाएगा 9, ये कट गया, ये आ गया 980। हाँ 5 बार में पूरा आ जाएगा, देखिए 5 छक्के 30 के 0, 5 छक्के 30 के 0, बचा 3, 9 बचे 45 से 48 के 8 बचा 4, 5 4 9, 980। मतलब ये है कि देखिए अब इसको लिखना कैसा, क्योंकि पहले देखिए एक ही बार में क्या हुआ, एक ही बार में जब तक रिमाइंडर हमारा इससे छोटा नहीं होता तो हमको भाग करते रहना है, ठीक है। देखिए एक बार में ही क्या हुआ, रिमाइंडर हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया, हमारा शेषफल क्या आ गया, हमारा शेषफल 0 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा एक इसको लिखना है जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है 38,220। स्टेप 1 स्टेप 2 चरण 1 चरण 2 आप करके लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए
38,220 को, ये तो हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी हमारा क्या जिस नंबर से भाग दिए हैं बी है 196, तो 196 गुना, देखिए क्यू क्या है, क्यू क्या है 196 से जब भाग दिए तो हमारा भागफल कितना आया, हमारा क्वोशिएंट कितना आया 195, तो 196 गुना 195, और यहाँ पे हमारा शेषफल आर कितना है, आर हमारा कितना है, आर आ गया हमारा 0। ये पहला केस फर्स्ट स्टेप में ही क्या आ गया, पहला चरण में ही क्या आ गया 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि आर बराबर 0, शेषफल 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः 196 एंड इस सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, एंड या पूरा लिखिएगा, और 38,220 का HCF, देखिए किस नंबर से पूरा पूरी भाग लगा 196 से, तो कितना होगा का HCF 196 होगा। चलिए इसको लिखिए, इसके बाद हम फिर इससे आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए।